आ गए हो मेरी मौत का तमाशा देखने के लिए। ना सिर्फ थप्पड़ पड़े हैं बल्कि शलवार भी उतारी गई है, बेइज्जत भी हुए हैं, ऊपर से चंडे भी मारी हैं। इस तरह कोई ट्रीट करता है मेहमानों को मेरे बांग्लादेशी भाइयों? यार मुझे ये बताओ कि चलो पहले मैच के अंदर तो हम इंटेंट दिखाने की थोड़ी ओवर एक्टिंग कर रहे थे, बहुत ज़्यादा इंटेंट दिखाने के चक्करों में लगे हुए थे, इसलिए हमसे 100 रन जो है मुश्किल से बने थे। इस मैच में कौन से प्यो का इंटेंट था जो कि हमने दिखाना था 130 चेस करते हुए? मेरे असिस्टेंट ने मुझे कहा, जब मैं मैच देख रहा था उसने मुझे कहा सर ये 130 जो है हमारी औकात से बाहर है। मैंने कहा बिल्कुल तुम ठीक कह रहे हो असिस्टेंट, 130 जो है वो हमारी औकात से बाहर हैं स्कोर। लेकिन फिर भी हम इसलिए कर लेंगे क्योंकि हमें पता है कि किस रन रेट पे जाना है। मसला तब होता है जब हम ये 100-150 की पिच के ऊपर हम 350 रन बनाने की गर्ज से हिटिंग कर रहे होते हैं और फिर 100 भी नहीं होता, हमसे बिल्कुल पागल हो जाते हैं। अन्नेवाह हिटिंग जिसको कहते हैं, जिसका कोई सर पैर कुछ भी नहीं होता, बस घुमाई जाओ बल्ला घुमाई जाओ। तो अब हमें चूंकि पता है कि 130 करना है, तकरीबन रन बॉल चलना है, बीच में किसी एक ओवर में शायद 2 चौके लगा देने हैं, तो 120 बॉलों के ऊपर 130 चूंकि हमें पता है तो थोड़ा तमीज़ से खेलेंगे, ये अब चेज़ हो जाएगा। और यकीन जानिए दोस्तों, यकीन जानिए नॉर्मली मैं जब इस किस्म की कोई प्रिडिक्शन देता हूँ तो गलत साबित हो जाती है, ऐसा नहीं कि हर दफ़ा ठीक होती है नॉर्मल, बट उसको गलत साबित होने के लिए कम से कम कोई T20 की अगर मैं बात करूँ तो 11 से 13 ओवर्स चाहिए होते हैं, जिस बाद मैं कहता हूँ ओह आई एम सॉरी असिस्टेंट, मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया था। यकीन जानिए पहले 4 ओवर्स के अंदर मेरा बीपी लो हो गया था, मेरा गला सूख गया था। 15 रन्स के ऊपर 5 आउट हुए हैं दोस्तों, गालिबन पूरे पावर प्ले में शायद हमने 15 रन्स बनाए हैं। जो भी हो भाई, बाबर वगैरह जैसे भी थे, कम से कम इस दस्त, ये जो जुलाब हमारा निकल रहा होता है, जो नॉन स्टॉप निकल रहा होता है पानी की तरह, उस पर हल्का सा ढक्कन तो लगा देते थे ना यार, कम से कम विकटें तो। 5 आउट 15 रन्स के ऊपर, ये तो अल्लाह भला करे है फ़हीम अशरफ का, जिन्होंने रैना जी ने 50 एंड में मार मार के हमारी इज्जत रख ली। लेकिन इज्जत उतर चुकी थी भाई, मतलब वो हम दे चुके थे। हम 36 के ऊपर हम बात कर रहे होते, इंडिया ने 36 की, हम T20I के अंदर 36 पे ऑल आउट होने वाले थे। 15 के ऊपर अगर आपकी पूरी जो है टॉप ऑर्डर और मतलब पूरी बैटिंग यूनिट आपका अगर चला जाए, कोई यार ढक्कन लगाने वाला नहीं है। इतने बुरे हालात आ गए हैं हमारे। कहाँ से टीम ढूंढ कर लाएं जिसको अब हम हराएंगे? मेरा ख्याल में हमें कहीं मंगोलिया में जाना चाहिए, वहाँ पर जाके एक अच्छी सी क्रिकेट एकेडमी खोल लेनी चाहिए। आई एम प्रिटी श्योर कि 11 बंदे तो हमें मिलेंगे नहीं, तो हम मंगोलिया के कुछ नस्ली घोड़े भी शामिल कर लें, 3 घोड़े रख लें, 2 एक बकरियाँ रख लें, बाकी 5 बंदे तो आपको मिल जाएंगे जो कि क्रिकेट की बॉल शॉल कराई देंगे। तो उस तरह की 11 की टीम बना के उनके साथ फिर हम राइवलरी रख लें, उनके साथ खूब हम लड़ाइयाँ करें, गालियाँ दें, ये करें वो करें, उनको ज़बरदस्ती का अपना राइवल बनाएं और फिर उनको हरा के हम खुश हो जाएं। मैं लिख के दे रहा हूँ 3 महीने शायद वो हमसे हार जाए, चौथे महीने वो हमें हराना शुरू कर देंगे और हम कहेंगे कि यार इनका भी चलो हक तो बनता है ना हमें हराना। मैं मानने को तैयार नहीं हूँ 25 करोड़ आवाम सिर्फ एक ही स्पोर्ट खेलती है, हर जगह पे हर कोने में सिर्फ एक ही स्पोर्ट, जिसकी टांगे नहीं है, घुटने नहीं, जिसकी उंगलियां नहीं है, वो भी क्रिकेट खेल रहा होता है गली में जाके। एक स्पोर्ट खेलने वाली कौम उसी एक स्पोर्ट में जलील हो रही है। बहुत से लोग कहेंगे भाई इसको टीम में रख लो, उसको टीम में रख लो। यार हम पिछले 2 साल, मतलब आप लोग क्या, आपको क्या लग रहा है कि कोई शॉकिंग है? बांग्लादेश से हम होम के ऊपर रेड बॉल हारे हैं, वाइट वॉश हुए हैं, और मैं मतलब आई डोंट नो लोग इसको सीरियसली लेते हैं कि नहीं लेते हैं, लेकिन रेड बॉल के ऊपर हारना ज़्यादा बड़ा यार। क्लीन स्वीप करके हमें वो गए, कोई एक दिन नहीं 5-5 दिन हराना पड़ता है रेड बॉल में, और हम हारे हैं। वो हमें होम पर इस तरह जलील करके गए हैं। और फिर जो दूसरी बातें हैं कि जी हम जिस तरह बहुत बड़ा कोई शॉकिंग हो गया, ये हो गया वो हो गया, यूएसए से हम हारे, जिम्बाब्वे से हम हारे, अफगानिस्तान से हम हारे, हर टूर्नामेंट में हम फर्स्ट राउंड में बाहर हुए हैं। पिछले 2 साल से सिर्फ यही चल रहा है। ये कब वो खतरे की घंटी बजेगी, कब हमें ये लगेगा कि यार ये बहुत ज़्यादा हो गया है? क्योंकि अब तो हम बिल्कुल नीचे ही बैठे हैं, नीचे से ये अब मुझे प्रिटी श्योर इस वक्त बांग्लादेश और बाकी जितनी भी टीमें हैं उनको मज़ा नहीं आ रहा होगा कि यार किसी सही टीम से तो जीतो ना, इनसे जीत के क्या करना है। खैर, सो आई डोंट नो कि यार किससे हमें वो होना चाहिए, कब फिक्र करनी चाहिए, कब नहीं करनी चाहिए। हम तो फर्स्ट राउंड में निकल रहे हैं पिछले 2 साल से। हाँ, अगर किसी टूर्नामेंट में हम नहीं निकल रहे हैं फर्स्ट राउंड में तो वो है हमारा PSL। सबसे पहले तो ये इंडिया मीडिया जिसने हमें बनाया होता है ना, ये धांसू बॉलिंग और पता नहीं क्या रफ्तार के सौदागर और इस किस्म के बना बना के अपनी मार्केटिंग के चक्कर में हमें हुआ बनाया हुआ होता है। जब हमारा मैच उनसे होने वाला होता है, अब होगा टकराव और ये होगा और वो होगा, युद्ध होगा युद्ध, इस किस्म की मार्केट करके हमारे ये जो
रेलू कट्टे प्लेयर्स थे, उनको आप लोगों ने बहुत बड़ा सेलिब्रिटी बनाया हुआ था ताकि बाद में उनको हरा के फिर एंजॉय भी करें कि हमने बहुत बड़ा युद्ध जीत लिया। कोई युद्ध वुद्ध नहीं है भाई, हम तो किसी भी टीम से नहीं जीत रहे। इस वक्त दुनिया की नंबर 1 टीम कौन सी है भाई, किसी से ही पूछ लें, इंडिया ही है भाई। तीनों अगर फॉर्मेट्स की रैंकिंग में मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा ख्याल में इंडिया ही होगी टॉप के ऊपर तीनों इसके अंदर फॉर्मेट्स के अंदर। उस टीम को सामने हमें बकरी हमारी डाली हुई होती है और मार्केटिंग ऐसी युद्ध होगी भाई, हम युद्ध करना ही नहीं चाहते। बांग्लादेश ने हमें अपने होम पर नहीं, हमारे होम पर भी उन्होंने पेला हुआ है, ये कुछ नया नहीं कर रहे वो भाई। सलाम देना चाहूँगा मैं सुफियान मुकीम को, जिनको हमने संभाल के रखा हुआ है। वो होता है ना घर के अंदर जब भी कोई मेहमान आ रहे होते हैं तो हम वो जो दूसरी वाली क्रॉकरी होती है जो महंगी वाली होती है वो संभाल के रखे होते हैं कि ये तब निकालेंगे जब मेहमान आएंगे, कोई इंपॉर्टेंट मेहमान आएंगे। सीरीज़ हम हार चुके हैं, हमारा सबसे इंपॉर्टेंट जो स्पिनर है जो एक गेम चेंजर हो सकता है वो हम निकाल ही नहीं रहे। मेहमानों की वो क्रॉकरी की तरह हमने भी उसको छुपा के रखा हुआ है। अब उसको पता नहीं शायद डाल देंगे थर्ड इसके अंदर मैच के अंदर सरप्राइज़ पैकेज बना के, फ़ायदा कुछ भी नहीं। अब उसको छुपा के ही रखो ताकि किसी और सीरीज़ में जो इसको सरप्राइज़ के तौर पे यूज़ कर लें, वरना उसका डेटा जो है यहाँ पर आ जाएगा कि अच्छा वो कैसी बॉलिंग कराता है। पता नहीं कौन से भाई को सीनियर को उन्होंने सलाम नहीं किया जिसकी वजह से उनकी टीम में जगह नहीं बन पा रही है। लेकिन उनके स्पिनर होते हैं वो कोई इतना इतना टर्न कर रहे हैं, उनके फास्ट बॉलर्स इतनी इतनी सीम स्विंग पता नहीं क्या कुछ कर रहे हैं। हमारी बारी आती है तो कुछ भी नहीं हो रहा होता, ना हमारे स्पिनर्स कुछ कर रहे होते हैं। फास्ट बॉलर्स ने खैर कुछ किए, वो नया लड़का जो है अहमद दानियाल या जो भी उसका नाम है, अच्छी बॉलिंग भी करा रहा था और इनफैक्ट अच्छी बैटिंग भी की। एंड में उसी ने जो है कुछ 17-19 रन बना लिए थे जिसकी वजह से इज़्ज़त बच गई, लेकिन इज़्ज़त किसी ने अगर बचाई है। शलवार हमारी गिर चुकी थी, नाड़ा भी नहीं था, लेकिन फिर भी पकड़ के भागता रहा है फ़हीम अशरफ। राणा मेरे दोस्त ने जो है वो कर दिया था। असिस्टेंट ने मेरे कहा कि सर लगता है वो शायद अफरीदी वाली जो है वो वापस आने लगी, वो जो एक उसने इनिंग्स खेली थी। मैंने कहा नहीं यार, राणे ने जो करना था उसका तो मैं हमें 45 रन के ऊपर था। मैंने कहा राणे ने अपनी जो उसकी जो है ना जितनी कैपेसिटी उससे वो 4 गुना ज़्यादा कर चुका है, ये अब और ज़्यादा नहीं कर सकता और इससे गिला भी नहीं है, ये इतना ही कर सकता है। वही वो राणा बेचारा जो है वो फिनिश नहीं कर सका, लेकिन फिर भी राणे ने बहुत अच्छी बैटिंग की, बड़ी अच्छे चौके शौके गैप्स में से जो है ना ढूंढ ढूंढ के निकाले हैं और अच्छी इनिंग्स खेल ली। अदरवाइज़ हम तो मतलब लिटरली हमसे तो मैं हमें 40 रन नहीं हो रहे थे, ऑल आउट हो रहे थे। कम से कम उस लेवल की एम्बेरसमेंट नहीं है कि हम भी कोई 8 रन से हारे हैं। एंड में कोई ना कोई गेम बन गई थी कुछ थोड़ा सा, चलो बांग्लादेश वालों को तो मज़ा आ गया होगा ना कम से कम कि हमने टफ फाइट दे के जो है हराया है, फाइट बैक की है। उसके नंबर देने पड़ेंगे राणे को और ये जो लड़का है, और वो अब्बास अफरीदी ने भी अच्छी इनिंग्स खेली थी। लेकिन अब्बास अफरीदी दोस्त बहुत कुट खाई है तुमने यार, इस पिच के ऊपर इतने रन्स खाना ये भी कोई अच्छी बात नहीं है। खैर आई डोंट नो किसको हाईलाइट करें किसको ना करें। मेरे ख्याल में अगर कोई वीकेस्ट लिंक था तो वो हमारा पूरे मतलब बैटर्स ही थे, 5 बैटर्स से टॉप ऑर्डर पूरा का पूरा फेल हुआ है एक दफ़ा फिर से। ये जो एंड में अब्बास ने और राणे ने और ये जो नया डेब्यूटेंट था बच्चा, उन्होंने जो इनिंग्स खेल लिए, इस तरह की एक इनिंग्स ऊपर से चाहिए थी, एक पार्टनरशिप चाहिए थी 41 रन की और मैच ख़त्म था, लेकिन हम वो भी नहीं कर सके। फ़खर जमान भाई को भी सलाम देना चाहूँगा। फ़खर भाई आपकी उम्र के डायनासोर भी अब बुढ़े होके मर चुके हैं, आपने कब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है? जब बाबर शाबर आपके जूनियर्स आए थे उन्होंने भी आके रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली थी, तब भी आप जो है अपनी धुन में थे। अब वो चले गए हैं, बच्चे आए हैं, अब भी जो है बच्चों के ऊपर ही सब कुछ है। फ़खर साहब कहते रहते हैं मेरे तेना रहना भाई, इसलिए मैच के अंदर भी उनके 3-3 चांसेस मिले तब जाके उनसे 40 हुआ था। रन बॉल वो चल रहे थे, दूसरा कैच ड्रॉप हुआ था तो उन्होंने कहा कि उन्हें छक्के ही मारो भाई, खड़ा तो मुझसे हुआ नहीं जा रहा, तो वो 2-4 लग भी गए थे, इस वजह से स्ट्राइक रेट थोड़ी ऊपर चली गई थी, नहीं तो इंटेंट भी नज़र नहीं आ रहा था फ़खर भाई का। ऑलराउंडर पे ऑलराउंडर हम भरे जा रहे हैं टीम के अंदर, और राउंडर भी ऐसे हैं कि ना वो अच्छे बैटर हैं ना वो अच्छे बॉलर हैं। बंदा कहता है नॉर्मली चलो बड़ा अच्छा बैटर है, बॉलिंग ओके करा देता है, या बड़ा अच्छी बॉलर है, बैटिंग भी कर ही देता है। अब वो माहौल भी नहीं रहा, हमने बिल्कुल म्याना रवि जो ने बिल्कुल बराबर रखना है, दोनों में नेले। ये गोरा जो भी भर रहे हैं ना ऑलराउंडर पे ऑलराउंडर, ये भाग जाएगा यार। ये मैंने पहले भी आपको बताया था, कस्टन वस्टन भी जब आए थे उन्होंने आके जो है वो करना है पता नहीं क्या, ये वादे शादे करने हैं। उसके बाद जब तक माहौल हो गया इनको पता चलेगा क्या गंद बंद है, इनके 2 साल हो जाना नहीं, इन्होंने निकल जाना है, उन्होंने कहना है भाड़ में जाओ भाई, हम किस गंद में पड़े। और कोई दिल से तो उनको कुछ फिक्र विक्र है नहीं, हल्की फुल्की हो गई, उनके घर में पता भी नहीं है किसी को क्रिकेट क्या होती है, और पाकिस्तान के अंदर उनको क्या लेना देना पाकिस्तान के साथ, अपनी बस तनख्वाह गिन रहे हैं और मज़े से ट्रैवल श्रैवल कर रहे हैं, तो किसी का कोई लेना देना नहीं है दोस्तों। सब ने जो है ठुट पे ही रखा हुआ है हमें। मुझे तो अभी तक ये समझ नहीं आ रहा कि इंटेंट इतना ज़्यादा किस तरह हो गया कि बस इंटेंट ही रह गया। फुल नंबर है इंटेंट के भाई,
बैटिंग सिर्फ नहीं हुई है। 130 के ऊपर क्या इंटेंट चाहिए था, मुझे तो उसकी अभी तक समझ नहीं आ रही। इस वक्त अगर किसी मुल्क में जश्न हो रहा है ना, तो वो आप गलत समझ रहे हैं, उधर नहीं, ये इटली में जश्न हो रहा है। वो पागल हुए हैं, उनको अब ये तो हो गया कि यार 2 पॉइंट्स तो हमारे हैं, अगला किसको हराना है, किसी तरह एक और हम मैच जीतें तो हम सेकंड राउंड में चले जाएंगे। और हमारे साथ जो इस तरह की टीमें होती हैं, ऑफ कोर्स उनके पास पूरा चांस होता है सेकंड राउंड में जाने का, क्योंकि हमने तो नहीं जाना, हम किंग मेकर्स हैं भाई। हसन नवाज मेरे भाई ने जो है कुछ 10 इनिंग्स खेली हैं, उनमें से 5 वो डक्स खा चुके हैं। इनको कोई बता दे भाई, बता हलाल है, इसका ये मतलब नहीं है कि आप बस पागल ही हो जाएं। कोई इसको यार कोई मुर्गी शुर्गी, कोई नल्ली बिरयानी, कोई इन चीज़ों पे लगाओ, वो तो बतखों के पीछे पड़ गया मेरा दोस्त। जाकिर भाई ने ऐसे तसल्ली के साथ हमें पेला है, मार मार के छक्के दिखा दिखा के, और उनका मेरे ख्याल में कैच भी हमने ड्रॉप किया है। तालियां होनी चाहिए मेरे दोस्त खुशदिल शाह के लिए, जिन्होंने उनका कैच में हमें 20-30 पे ही थे, वो ड्रॉप कर लिया उन्होंने। आगे जो मार मार के एंड के ऊपर जो मेरे ख्याल में 10 ओवर में शायद 80 रन हमने खाए, ये बड़ा अलार्मिंग है यार। हमारा शाहीन भी अब तो नहीं है, वरना उसको तो मतलब वो तो उसका तो हक बनता है। वो होता है ना जैसा फरारी होती है आपकी, तो वो फरारी फिर फ्यूल जो ज़्यादा लगता है ना, तो उसी तरह शाहीन भी यही कहता है कि कोई नहीं, मैं रन्स तो फिर ज़्यादा दूंगा, लेकिन मैं देखो कितना अच्छा लग रहा हूँ भागते हुए। वो वाली उनकी भी याद ताज़ा हो गई है। रिप्लेसमेंट जो है शादाब की, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी बात किया था, उन्होंने पूरी उसकी सीट जो है ना मल के गर्म रखी हुई। वो कह रहे बेफिक्र है बेटा, मैं बिल्कुल जो है ना तेरा हिलने भी नहीं दूंगा, तेरी सीट पक्की है, तू वापस आएगा जिस दिन उसी दिन तुझे वापस करूंगा, लेकिन बस तूने भाई का ख्याल रखना है, मुझे स्क्वाड के अंदर रखना है। इनके आपस में ना सुट पंजा हो गया है, ये आपस में रल मिल गए हैं दोनों। खैर भाई, टू बी ऑनेस्ट, कहीं ना कहीं कोई कम बैक कर लिया था, उसके कम से कम नंबर देने चाहिए। और एंड में 8, मैं वैसे टू बी ऑनेस्ट मुझे ना पता क्या यार दुख हुआ, मैं पहले जो है वो हो गया था कि चलो ठीक है इसी तरह ही है, फिर अभी 80 70 80 के ऊपर ही ऑल आउट हो जाएंगे। मुझे ये भी था यार कि ये कहीं 20 30 के ऊपर ही ना ऑल आउट हो जाए। मुझे था कि फिर ये हारे ना तो ज़रा गुड मार्जिन से 40 50 रन के मार्जिन से हारे हैं। इस तरह फिर इतना करीब आके जब हारते हैं तो वहाँ पे थोड़ा सा दिल को दुख होता है कि यार इतनी वो अच्छी, तो उसके ऊपर फुल नंबर देने चाहिए कि कम से कम फाइट बैक कर ली थी। राणा जी ने की थी, और बाकी जो 2 बच्चे थे एंड में उन्होंने मारा है, उसके अच्छे अच्छी अच्छी खुश आइन बात है कि कम से कम नेवर गिव अप वाली एक अप्रोच नज़र आई। लेकिन उससे पहले जितना कर लिया था, 15 रन्स के ऊपर 5 आउट होना, टू बी ऑनेस्ट डिज़र्विंग बांग्लादेश ही था, और बांग्लादेश को ही जीतना चाहिए था इस परफॉर्मेंस के बाद। और पिच जो है वो वैसे भी 110 115 वाली थी, हमारे लिए तो बिल्कुल ही 110 से नीचे की थी, क्योंकि हमसे तो वैसे भी नहीं होते रन्स। लेकिन 130 जो हमने खा लिए थे ना, वहीं पे हम हार गए थे। फिर भी जिस किस्म की हमने बैटिंग की, जिस तरह की हम शॉट्स मारने की कोशिश कर रहे थे, और जो जिस किस्म के हमारे आउट हुए, उस तरह होना नहीं चाहिए था दोस्तों। के 15 के ऊपर 5 आउट जो हैं वो भी थोड़ा ज़्यादा हो गया था। कप्तान को भी देखना पड़ेगा भाई कि कभी कभी जो है, मतलब अब इस इनिंग्स के अंदर ही कोई एंकर चाहिए था, और हम जब एंकर चाहिए और हम ना कर सके तो वो भी एक बहुत बड़ी कमज़ोरी है। अभी इंग्लैंड की टीम के बारे में हम जिस तरह बातें करते रहे हैं मैचेस के अंदर ही, कि सिर्फ और सिर्फ आपने बैस बॉल मारना ही नहीं होता, आपने बेसिकली जब वक्त आए तो फिर डिफेंस भी करना होता है। तो डिफेंस एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है क्रिकेट की। आई डोंट नो, अब उसको बिल्कुल राइट ऑफ करके इंटेंट के नाम के ऊपर बिल्कुल ऐसे लोग डाल दिए जिनका डिफेंस है ही नहीं, जो कर ही नहीं सकते हैं। खैर दोस्तों, ये हैं सब खबरें क्रिकेट की दुनिया से। समझ नहीं आ रहा कि कौन सा खड्डा खोदा जाए जिसके अंदर घुस जाए, क्योंकि अब तो वैसे भी हम खड्डे में ही बैठे हुए हैं। अब तो किसी भी चीज़ के ऊपर हमें ऐसा कोई शौक लगता नहीं कि ओह इससे हार गए या उससे हार गए। एक और सीरीज़ हम हार चुके हैं, और मैं लिख के आपको दे रहा हूँ, तीसरा T20 आई भी हम हारेंगे, और तसल्ली से हार जाएंगे। हारना भी चाहिए, क्योंकि बांग्लादेश बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रहा है। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों। वीडियो पसंद आई तो लाइक के बटन को छू लें, नहीं पसंद आई तो डिसलाइक के बटन को छुएं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो ना करें, बेशक आपकी अपनी मर्ज़ी है। मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।